हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ प्रियांश शर्मा एंड दिस इज़ योर यूट्यूब चैनल फैक्ट शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे फिर से 10 ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा अतरंगी हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियंस इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस हैं पूरे ही वर्ल्ड में। ये जो है वो रिलीजियस रीजंस कह लो, आप पर्सनल चॉइसेस कह लो, या दोनों कह लो, लेकिन इंडिया में लगभग 20 से 40% जो इंडियंस हैं वो वेजिटेरियंस हैं, जो पूरे ही वर्ल्ड में हमारी कंट्री को लार्जेस्ट वेजिटेरियन फ्रेंडली कंट्री बनाते हैं। फैक्ट नंबर 2, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। ये भी आपने बिल्कुल ठीक सुना। इंडिया जो है पूरे ही वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। इंडिया में लगभग 187 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और इसमें कुछ मिल्क जो है वो बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये जो है वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन है पूरे ही वर्ल्ड से। फैक्ट नंबर 3, द फर्स्ट कंट्री टू कंज्यूम शुगर। जो इंडिया है वो वर्ल्ड की सबसे पहली कंट्री है जिसने शुगर को कंज्यूम किया था। ये भी आपने बिल्कुल ठीक सुना। जो इंडिया है वो पहली ही ऐसी कंट्री है जिसने डेवलप किया था सबसे सही तरीका एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफाइंग टेक्निक्स ऑफ शुगर। बहुत सारे विजिटर्स जो थे वो बाहर से आए, जिन्होंने ये टेक्निक्स सीखी और शुगर का कल्टीवेशन हमसे सीखा, और फिर उन्होंने बाद में अपने यहाँ भी शुगर को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। फैक्ट नंबर 4, द इंडिया गिव्स द ह्यूमन कैलकुलेटर। ये भी आपने बिल्कुल ठीक सुना। शकुंतला देवी, जिनको हम ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, वो जो है इंडिया की ही एक पर्सनैलिटी हैं जिसको पूरे ही वर्ल्ड में द ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से सम्मानित किया गया है। वो जो हैं लगभग 13 डिजिट के नंबर को कैलकुलेट कर सकती हैं, मल्टीप्लाई कर सकती हैं 13 डिजिट के किसी भी नंबर से, और उसका आंसर एकदम रैंडम पिक में जस्ट 28 सेकंड में उसको सॉल्व कर सकती हैं। लगभग 28 सेकंड लेती हैं वो 13 डिजिट के नंबर को 13 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करने में। गजब। फैक्ट नंबर 5, रवींद्रनाथ टैगोर ऑल्सो रोट द नेशनल एंथम फॉर बांग्लादेश। रवींद्रनाथ टैगोर को आप इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने इंडियन नेशनल एंथम लिखा है, जन गण मन। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है, अमर सोनार बांग्ला। ये जो है वो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है जिसको रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रवींद्रनाथ टैगोर को एक बारी ब्रिटिश लोगों ने भी उनको ऑफर दिया था नाइटहुड लिखने के लिए, लेकिन उन्होंने ऑनर ऑफ जलियनवाला बाग मैसकरे के चक्कर में उसको रिफ्यूज़ कर दिया। उसी समय जलियनवाला बाग कांड हुआ था, इसलिए उन्होंने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। फैक्ट नंबर 6, ध्यानचंद वॉज ऑफर्ड जर्मन सिटीजनशिप। ठीक सुना आपने। जब जर्मनी को इंडिया ने 1936 के ओलंपिक्स में हरा दिया तो मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने बुलवाया। उन्होंने उनको प्रॉमिस किया जर्मन सिटीजनशिप का, एक हाई पोस्ट का जर्मन मिलिट्री में। ये सब तब अगर वो जर्मन नेशनल साइड से खेलते हैं, लेकिन ध्यानचंद ने उस ऑफ़र को उस समय डिक्लाइन कर दिया और कह दिया कि मैं एक सच्चा देशवासी हूँ, मैं अपने ही देश की तरफ से खेलूँगा। ही इज़ अ ट्रू पैट्रियट फॉर आवर कंट्री। फैक्ट नंबर 7, फ्रेडी मर्क्यूरी एंड बेन किंग्सले आर बोथ ऑफ इंडिया डिसेंट। फ्रेडी मर्क्यूरी जो है वो एक लेजेंडरी सिंगर हैं क्वीन बैंड का। जो क्वीन बैंड है इसका एक लेजेंडरी सिंगर है फ्रेडी मर्क्यूरी। इनका जो एक्चुअल नेम है वो है फारूक बुलसारा। ये जो है कुछ पारसी हैं, और जो आपके बेन किंग्सले हैं, ये भी इनका जो नाम है वो ओरिजिनल नाम जो है इनका है वो है पंडित भांजी कृष्ण पंडित भांजी इनका नाम है। ये जो है वो एक हॉलीवुड के जाने माने स्टार हैं, इनको ऑस्कर भी काफ़ी बारी मिला है। तो ये जो है वो दोनों ही इंडियन डेसेंट हैं। फैक्ट नंबर 8, एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा सेड इंडिया लुक्स सारे जहां से अच्छा फ्रॉम स्पेस। जब राकेश शर्मा स्पेस से वापस आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो कहा था, मतलब एक पेट्रियोटिक सॉन्ग उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब वो स्पेस से लौटे थे तो उन्होंने ये वर्ड्स कहे थे। उनका मतलब था कि जब उन्होंने स्पेस से इंडिया को देखा तो पूरे ही वर्ल्ड में सबसे सुंदर उसको इंडिया ही लगा। ही इज़ अ ट्रू पैट्रियोटिक फॉर आवर कंट्री। फैक्ट नंबर 9, हैवेल्स इज़ अ प्योरली एन इंडियन ब्रांड एंड नेम आफ्टर इट्स फर्स्ट ओनर। हैवेल्स जो है वो एक
प्योरली इंडियन ब्रांड है। इसका जो नेम है उसके फर्स्ट ऑनर हवेली राम गुप्ता के नाम पे पड़ा है। ये जो कंपनी है उसको 10 लाख रुपए में ख़रीदा गया था और उसके बाद इसको एक मल्टी बिलियन इलेक्ट्रिकल गुड कंपनी में बदल दिया गया। मतलब उसमें इसको जो है 10 लाख रुपए में कीमत राज गुप्ता ने ख़रीदा था और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे इसको एक मल्टी बिलियन इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी बना दी। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, डायमंड वर फर्स्ट माइंड इन इंडिया। इनिशियली डायमंड को सबसे पहले जो है फाउंड किया गया था एलुवियल डिपॉजिट्स में गंतूर और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के। ये जो है वो कृष्णा रिवर डेल्टा पे सिचुएटेड है, गंतूर एंड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। इनके एलुवियल डिपॉजिट्स में सबसे पहले जो है डायमंड्स को फाउंड किया गया था। जब तक 18वीं सेंचुरी में ब्राज़ील में इनको नहीं फाइंड कर लिया गया तब तक यहीं पे इनकी माइनिंग होती थी। तो इंडिया जो है उन्होंने वर्ल्ड को डायमंड प्रोडक्शन में लीड किया, मतलब इंडिया लेड द वर्ल्ड इन डायमंड प्रोडक्शन। तो इसी के साथ हमारे फैक्ट्स का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको 2 बोनस फैक्ट ज़रूर देना चाहूँगा। पहला, अ स्पेशल पोलिंग स्टेशन इज सेट अप फॉर अ लोन वोटर इन द मिडल ऑफ गिर फॉरेस्ट। एक अकेले वोटर के लिए गिर फॉरेस्ट में एक स्पेशल पोलिंग सिस्टम अरेंज किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ये जो है वो महंत, इनका नाम जो है वो है महंत भारत दास दर्शन दास, हैज़ बीन वोटिंग सिंस 2004। ये जो है वो 2004 से वोट कर रहे हैं गिर फॉरेस्ट में और इनके लिए एक स्पेशल बूथ लगाया गया है। ये जो है वो भनेज में ओनली वोटर हैं गिर फॉरेस्ट से। फैक्ट नंबर 2, स्नेक एंड लेडर गेम ओरिजिनेटेड इन इंडिया। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जो आपने सुना है ना सांप सीढ़ी वाला गेम, वो जो है ओरिजिनेट हुआ है इंडिया से। सबसे पहले इंडिया में इसको बोलते थे मोक्ष पातमू। ये जो था वो गेम इनिशियली इन्वेंट किया गया था बच्चों को कर्म के बारे में सिखाने के लिए। इसके बाद इसको कमर्शलाइज कर दिया गया और ये जो है वो सबसे पॉपुलर बोर्ड गेम बन गया पूरे ही वर्ल्ड में।